आजकल के डिजिटल वर्क में हमारे पूरी दिमाग की ऐसी की तैसी लगी पड़ी है एंड हम उसे समझ भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर समय अपने उस चीप डोपामिन के सोर्स में ही पड़े रहते हैं जिसमें हमें नेचुरल चीज़ें बिल्कुल मिलती ही नहीं, और जो चीज़ हमें मिलती भी है उसमें इतनी ज़्यादा हाइस एंड लोस होते हैं, यानी कि उसमें अचानक से डोपामिन हिट मिलना एंड जब हम उसे छोड़ देते हैं तो उसमें अचानक से ही डोपामिन सोर्स का डाउन हो जाना। ये चीज़ हमारे दिमाग की पूरी तरह से ऐसी तैसी लगा के रखे हैं। इसके चक्कर में हमारा कोई भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ हम सभी जानते हैं। हम जो करना चाहते हैं, इनफैक्ट जो हमारी अंदर की क्रिएटिविटी होती है, हम जो रियलिटी में करना चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, हम वो भी अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट द सोशल मीडिया इम्पैक्ट। देखो, पर इससे निकलने का बहुत ही आसान तरीका है। आजकल ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एडिक्शंस एंड लाइक सोशल मीडिया के कारण इतने ज़्यादा एडिक्शंस बढ़ चुके हैं। लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं हम भी समझते हैं, एंड शायद से आप भी होंगे ही होंगे इस चीज़ से परेशान। एंड ये चीज़ है भी इतनी ज़्यादा खतरनाक कि आखिर 10 में से 8 लोग इसमें फंसे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि तुम बहुत ही आसानी से इस वीडियो के बाद बहुत ही आसानी से उन चीज़ों को छोड़ने वाले हो। मैं किसी भी टाइप की कोई भी फालतू की बातें नहीं करने वाला कि तुम ये चीज़ करो उससे तुम्हारी हैबिट छूट जाएगी, तुम वो चीज़ करो उससे तुम्हारी वो हैबिट छूट जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो, तुम्हें कोशिश करते रहना होगा तब जाकर तुम उस चीज़ को छोड़ने वाले हो। तुम्हें उस पर काम करना होगा जब जाकर तुम उस चीज़ को छोड़ने वाले हो। अदरवाइज तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम जो ड्रीम तुम सोच के रखे हो ना, तुम वो उस पर भी अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, उसे भी हासिल नहीं कर पाओगे अगर तुम उस पर काम नहीं करते। तो काम करोगे, तुम फेलियर्स भी तुम्हें मिलेंगे काम करने में, एंड तुम कई बार गिरोगे। कई बार होगा कि तुम्हारा जो काम जो चीज़ तुमने सोच के रखी है उस चीज़ के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होगा। पर तुम्हें हर मुसीबत में हर समय इस चीज़ पर फोकस करना है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना है। जब तुम अपने काम पर अच्छे से फोकस करोगे, अपनी चीज़ों पर अच्छे से फोकस करोगे, तो तुम ऑटोमेटिक ही उस चीज़ के नज़दीक जाते चले जाओगे, उस चीज़ के नज़दीक पहुँचते चले जाओगे जिस चीज़ के लिए तुम काम कर रहे हो। गलतियाँ होंगी, कई सारी चीज़ें रुकावटें बनेंगी, पर तुम्हें ऑटोमेटिक तुम खुद सीखते जाओगे। बिकॉज यू ट्रेन योर सेल्फ। तुम अपने आप को ही ट्रेन करोगे एंड तुम खुद ही सीखते चले जाओगे कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकलना है, क्या चीज़ है जो मुझे ट्रिगर कर रही है, क्या चीज़ है जिससे मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। बट इसमें सब में से एक चीज़ है जो जरूर तुम्हारे लिए काम आने वाली है। तुम्हारे लिए क्या, सभी के लिए काम आ सकती है, एंड द ऑब्जर्वेशन स्किल। देखो, ऑब्जर्वेशन करना सबसे बेस्ट सोर्स होता है कि तुम किसी भी एडिक्शन से बाहर निकलना हो, चाहे किसी भी चीज़ से, किसी भी एडिक्शन, किसी भी चीज़, किसी भी हैबिट, किसी भी चीज़ से, कोई भी एडिक्शन हो, तुम आराम से ऑब्जर्वेशन, अगर तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन स्किल है, तुम आराम से किसी भी चीज़ से बाहर निकल सकते हो। ऑब्जर्वेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी अनाप शनाप किसी भी चीज़ सोचते रहो या कुछ भी उसके बारे में सोचो। तुम्हें बस ये ऑब्जर्व करना है, बैठ कर एक जगह बैठ कर तुम्हें बस एक चीज़ ऑब्जर्व करना है कि अगर मैं इस चीज़ में जाऊँगा तो क्या होगा, ये चीज़ मेरे लिए काम की है कि नहीं है, इस चीज़ में मैं जाकर क्या करूँगा। तुम्हें बस ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। ये सुनने में बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है, बट स्टिल बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ, एंड जो फील होता है ना, बहुत ही अलग फीलिंग होगी। तुम उससे बता नहीं पाओगे कि आखिरकार तुम खुद नहीं समझ पाओगे कि ये जो फीलिंग आ रही है ये है क्या, ये आखिरकार ऐसी कौन सी फीलिंग जो मुझे समझ में आ रही है। एंड सेम थिंग मेरे साथ भी हुई है। कोई भी नहीं समझ, कोई भी की बात नहीं करूँगा, पर यू नेवर फील कि ये जो चीज़ हो रही है, तुमने आज तक एडिक्शंस के कि फालतू के डोपामिन, हाई डोपामिन के सोर्स के पीछे ही भाग गए हो, एंड इस चक्कर में तुम्हें वो जो फीलिंग होगी वो बहुत ही अजीब लगेगी। पर जब तुम उसमें सर्वाइव कर जाओगे, उसको तुम सहन करना सीख जाओगे, चीज़ को पाने के लायक हो जाओगे, उस एडिक्शन को उस एडिक्शन को अपने मन से छोड़ना शुरू कर दोगे जिस चीज़ को तुम छोड़ना या पाना चाहते हो। एंड ये सबसे इजी एंड सबसे हार्ड होता है। दोनों चीज़ों में सबसे इजी और सबसे हार्ड होता है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बहुत ही आसान काम है, तुम्हें बैठ कर ऑब्जर्व करना है। एंड ऑब्जर्व कैसे करना है, तुम्हें बस उस चीज़ को 2 मिनट बैठ के सोचना है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा सोचो। हम क्या करते हैं, ओवर ऑब्जर्वेशन या ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। हम जब भी सोचते हैं कि ऑब्जर्वेशन करना है, तो हमें ऑब्जर्वेशन जब करना है जब हमारी अर्जेंट क्रिएट हो रही हो, हमारे दिमाग में उस चीज़ के विचार ऑटोमेटिक आ रहे हो, जब जाके हमें ऑब्जर्व करना है। हमें लग रहा हो कि हाँ, अब हम उस चीज़ के प्रति एक्शन लेने वाले हैं, जब हमें ऑब्जर्व करना है। अब ऐसे यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, इस जगह हमें ऑब्जर्व नहीं करना है। ऐसी जगहों पर तुम अगर उसे ऑब्जर्व करोगे, तुम ऑब्जर्व
ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, तुम उसमें ओवर थिंकिंग करोगे, एंड ओवर थिंकिंग तुम्हें उस चीज़ के और नज़दीक लेके जाएगी, उस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। एंड ऑब्जर्वेशन, जब तुम उस चीज़ के प्रति एक्शन लेने वाले हो, उस जगह रुक के तुम जब ऑब्जर्वेशन करोगे तो उस चीज़ को, जिस चीज़ पर तुम एक्शन लेने वाले थे, उस चीज़ को ऑब्जर्वेशन उस समय वीक बनाएगी। तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन करना है, ना कि ओवर थिंकिंग। तो इस चीज़ पर ध्यान रखो। एंड इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ चीज़ें नहीं बताई, पर स्टिल आगे जो वीडियो आने वाले हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है। एंड स्टिल मैं भी इस चीज़ को कर रहा हूँ, चैनल पर एक चैलेंज स्टार्ट ही है, तो उसे भी देखते रहो। एंड बाय अभी के लिए।